हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसनैन जिलानी और आज का जो हमारा वर्ड है वो है बूफ़े। बूफ़े बड़े शौक़ से खाते हैं सारे। रीज़न क्या है कि इसके अंदर वैरायटी ऑफ डिशेस होती हैं और ख़ुद को ख़ुद से सर्व करना होता है। कोई नहीं देख रहा होता कि कितनी प्लेटें भरी हैं कितनी प्लेटें नहीं भरी। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, बूफ़े डिनर्स बूफ़े लंचेस वगैरह मैंने अटेंड किए हैं। तो लोग जिस किस्म के भी हों, मतलब कम पढ़े लिखे हों, जाहिल हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बूफ़े में सब बराबर हो जाते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़। बूफ़े के स्पेलिंग देखते हैं। BUFFET। अब यहाँ पर टी साइलेंट है बूफ़े में और ये नाउन है। अच्छा, इसको बफ़े भी बोलते हैं, लेकिन बूफ़े में प्रेफर इसलिए करता हूँ कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट भी है। अच्छा, तो बूफ़े में टी साइलेंट है और सिनोनिम इसके हो गए मील, फूड, डाइट वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं कि आई डोंट अटेंड बूफ़े डिनर्स बिकॉज द ईटर्स मेक अ मेस एंड डोंट लेट अदर्स ईट। अच्छा, अब जो दूसरा, इसी बूफे का एक और भी मतलब बन सकता है, लेकिन हमें स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग फिर मैं गुजारिश करूं, BUFFET, बूफे। अब अगला मतलब इसका समझने के लिए आपको टी बोलना पड़ेगा, बफेट। अब बफेट जो है ये वर्ब है। बफेट इज अ वर्ब। अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स बनेंगी, बफेट, बफेटेड, बफेटेड, 3 फॉर्म्स हो गई। अच्छा, फिर पहली फॉर्म से 3 फॉर्म्स और बनती हैं वर्ब्स की। बफेटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू बफेट, इन्फिनिटिव, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाती है, टू बफेट। और बफेट्स यानी कि प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जो है वो बफेट्स बनेगा। अब इसका मतलब होता है हिट करना, टकराना, बफेट का। दूसरा मतलब, बूफे का मतलब वो फूड है, खाना है, वो नाउन है, लेकिन बफेट का मतलब है हिट करना, टकराना। अब इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं, यानी कि बैश, यानी कि बैटर, यानी कि बीट, पंच आउट वगैरह वगैरह। सेंटेंस अगर इसका देखें तो सेंटेंस बनता है कि द वायोलेंट स्टॉर्म बफेटेड द स्मॉल शिप, यानी कि वो जो एक वायलेंट और खौफनाक तूफान था वो टकराया आके एक छोटी सी बोट को या शिप को। हुजूरे वाला, अब दूसरा वर्ड है। दूसरा वर्ड देखें, बफेट तो हम पहले ही याद किया है, उसमें BUFF तो आपने पहले ही याद किया हुआ है। तो BUFF को हम नहीं छोड़ते, इसकी जान हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसके आगे कुछ एक और लफ्ज़ लगाते हैं, बफून, BUFFOON। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग देखिए, बफून। और बफून इज़ अ नाउन और इसका मतलब होता है मस्खरा, क्लाउन, जोकर, कॉमेडियन, यानी कि ऐसा शख्स है जो दूसरों को हंसाता है, बफून। अब इसका सेंटेंस देखें तो हम यूँ बना सकते हैं कि समटाइम्स ओल्ड पीपल act like a buffoon to please others। बूढ़े लोग बेचारे जिनकी वर्थ बड़ी कम हो जाती है क्योंकि कमा नहीं रहे होते, क्योंकि उस तरह से घर के लिए और माशरे के लिए को बहुत ज़्यादा, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं होते, तो फिर उनकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बाज़ औक़ात मस्खरापन करते हैं कि लोग हमें देखें, हमसे बात तो करें कम अज़ कम। तो बफून का मतलब हो गया मस्खरा। अच्छा, हुजूर वाला जो अगला लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़, वो है बुलवर्क। स्पेलिंग बड़े आसान है। बुल के स्पेलिंग आपको आते हैं तो BUL कर लीजिए उसे, BUL। वर्क के स्पेलिंग आपको आते हैं तो वर्क में ओ मत लगाइए, WAR के कीजिए। तो ये स्पेलिंग इसके हो गए BULWAR के। स्पेलिंग देखिए, बुलवर्क।
अच्छा, बुलवर्क जो है वो नाउन भी है और बुलवर्क जो है वो वर्ब भी है। अब हम इसे एज अ नाउन देखते हैं। बुलवर्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वॉल। ये पुराने ज़माने में किलों की जो फोर्ट्स होते थे, उनकी जो दीवारें बनाई जाती थी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, उनको बोला जाता था बुलवर्क। तो बुलवर्क का सिनोनिम बन जाएगा वॉल, रैम्पर्ट, बैरिकेड, बैरियर। अच्छा, अगर नाउन के तौर पर लें तो इसका मतलब सपोर्ट भी है, या प्रोटेक्शन, या सेफगार्ड, या डिफेंड। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम। वैक्सीन्स एक्ट एज अ बुलवर्क अगेंस्ट many diseases, especially for the children. अच्छा, अब अगर हम देखें कि इसे एज अ वर्ब कैसे लिया जा सकता है, और अगर आप इसे एज अ वर्ब लेंगे बुलवर्क को, तो फिर इसकी फॉर्म्स बनेगी उसी तरह। 3 मेन फॉर्म्स, बुलवर्क, बुलवर्क्ड, बुलवर्क्ड, और फर्स्ट फॉर्म से फिर 3 फॉर्म्स। आईएनजी वाली फॉर्म भी इसके साथ लगाइए, बुलवर्किंग। इन्फिनेटिव भी इसका बनाइए, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बुलवर्क। और एससीएस भी इसके साथ लगाइए, बुलवर्क्स, यानी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो फॉर्म्स इसकी बनेगी। तो अगर इसके सिनोनिम्स की तरफ आए तो सिनोनिम में भी वही सिनोनिम बनेंगे इसके, डिफेंड करना, सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। अब इसे सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं और जज करते हैं कि कैसे यूज़ होता है। द सोल्जर्स प्रॉमिस्ड टू बुलवर्क देयर कंट्री अगेंस्ट देयर enemies, यानी the soldiers promised to defend their countries against the enemies। तो आज के जो हमारे जो वर्ड्स थे वो 3 वर्ड्स थे। पहला वर्ड था बूफे और बफेट, दूसरा वर्ड था बफून, और तीसरा वर्ड था बुलवर्क। ठीक है, अब मिलते हैं अगले 3 वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।